तो हेलो फ्रेंड, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी का जो बिहार बोर्ड का वीवीआई चैप्टर है। चैप्टर के नाम है 20 की दांत। 20 की दांत चैप्टर नंबर 2 है। इसमें चैप्टर नंबर 1 भी वीडियो जो है, अगर वॉच नहीं किया तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको डाला हुआ है। तो हम लोग चैप्टर 1 को कर लिए हुए हैं, चैप्टर 2 को अभी करेंगे 20 की दांत। तो वीडियो को वॉच करना नहीं भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक भी ज़रूर करें। और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ननील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ननील बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ननील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जो है से बद्रघाट पटना में हुआ था। बद्रघाट और पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 की दांत की लेखक मतलब चैप्टर का नाम, तो इनका लेखक कौन है? तो ननील बिलोचन शर्मा है। इस चैप्टर आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा। 20 की दांत की समाज किस वर्ष में मानसिक उजागर करती है? तो मध्य वर्ग में इसका मानसिक उजागर करती है। 20 की दांत की कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है। आप चैप्टर को पढ़े होइएगा, कैसा है? तो मनोवैज्ञानिक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग से अनेक अंतक विरोधी की उजागर करती है? तो मध्य वर्ग में। किस अंतर मतलब अंतक प्रतियोगी से उजागर करती है? तो मध्य वर्ग में। ननील बिलोचन शर्मा के जन्मदाता कौन सी भाषी थे? तो भोजपुरी थे। कौन सी थी? भोजपुरी थे। ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ। ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1916 में हुआ। 1916 में हुआ। नलीन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम है? तो रत्नावती शर्मा थी। ऑप्शन नंबर ए। लेखक ने MS किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। मतलब ML जो है, MA जो होता है उसी को कहते हैं MA। किस विद्यालय से किया था? पटना विश्वविद्यालय से किया। नलिनी बिलोचन शर्मा मतलब बिलोचन जी का मृत्यु कब हुआ? तो 1661 में। 1916 में उनका जो है क्या हुआ, आपको जो है जन्म हुआ था। यहाँ जस्ट देखिए 1916 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1961 में जो याद रखिएगा उनका मृत्यु हो गया था। आलोचनाओं के बीच मतलब आलोचनाओं में वे की कैसी शैली अपनाते थे? तो आधुनिक शैली अपनाते थे। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक आरंभ किनकी कविता से हुआ है? तो उनका ललिन बिलोचन शर्मा से हुआ है। ललिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो उनका रामा अवतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर डी, रामा अवतार शर्मा था। सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी? स्टीमर डंड थी। ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आपका काली रंग की थी। मतलब सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। किससे मोटर की चमक धमक की कोई खतरा नहीं है? तो सेन साहब की पुत्री से। मतलब ऑप्शन नंबर डी, उनका जो है से चमक धमक नहीं है। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, क्या थी? आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, क्या थी? आरती। सेन साहब की खोखा का क्या बनाने चाहते थे? सेन साहब जिसके पास खोखा था उनको क्या बनाना चाहते थे? उनको जो है इंजीनियर बनाना चाहते। ऑप्शन नंबर डी। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय में उपस्थित बनाने थे? मतलब कि सेन साहब को लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विश्वविद्यालय के उपस्थित बनाते थे? तो उनका जो है गार्टन स्कूल, मतलब किंडर गार्टन जो है स्कूल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
मदन के पिता का क्या नाम था? उनका पिता का क्या नाम था? तो उनका पिता का नाम जो है गिरधर लाल था। गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर सी। सेन सेन ने अपने सिद्धांत क्यों बदल लिया? तो सेन ने अपने सिद्धांत क्यों बदल लिया? तो धोखा के दुर्बलीय स्वभाव के अनुसार से। ऑप्शन नंबर सी। धोखा से दुर्बलीय स्वभाव के अनुसार से। ऑप्शन नंबर सी। दुर्बलीय का शब्दार्थ क्या है? तब लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी। लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। ललित विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इनका जो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। मदन के कासू मतलब कासू के कितने दांत तोड़ दिया जाता है? तो 2 दांत तोड़ दिया जाता है। मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डालता है? तो 2 दांत जो है तोड़ डालता है। धोखा किसे कहते हैं? कासू को 20 के दांत कहानी की गई थी। क्या की गई थी? 20 की दांत की अन्य कहानी की संग्रह की थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। 20 की दांत के तथा अन्य कहानी संग्रह से क्या हुआ? तो की गई थी। सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब के मित्र पत्रकार था। सेन साहब के मित्र कौन था? तो पत्रकार था। नेक्स्ट है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन के पिता था। मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था? तो मेरा मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर। सेन साहब के बेटे के खोया क्या नाम था? मतलब कि उनका सेन साहब के बेटे खोखा के क्या नाम था? तो खोखा के कसू नाम था। कासू। मदन का उम्र क्या थी? तो वही 5 से 6 साल था। मदन का उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता? शारीरिक होना चाहता था मतलब खेल में जो हो शारीरिक होना चाहता था। किस खेल में? तो उसके खेल था लठ के खेलों में लट्टू के खेल में। ठीक है, लठ के खेल में लट्टू के खेल में जो है वो क्या होना चाहते थे? उसमें उस खेल में कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना मतलब शारीरिक होना चाहता था? तो आपका जो है लट्टू के खेल में। नेक्स्ट है दृष्टिकोण किसे रचना है? तो ललित विलोचन शर्मा की थी। ऑप्शन नंबर बी। लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किस बात के गर्भ है? इसके माता पिता का गर्भ है। मतलब लड़कियां क्या है? तो लड़कियां कह रहा है कि लड़कियां है जो कठपुतलियां हैं जिसकी बात नहीं मतलब इस बात पर वो गर्व है। किसको? तो माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो उसको खोखा से मतलब मोटर कार जो है किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकारा लगाया? मतलब सेन साहब ने किसको फटकार लगाया? तो गिरधर लाल को फटकार लगाया। फटकार के मतलब डांटा। कौवा की जमात की शामिल होने के लिए कौन सा ललक हो गया था? हंस के ललक हो गया था। मदन अक्सर किसे हाथों से लिपटना था? हाथों के लिपटना पिता के हाथों से लिपटना था। धोखा और ट्रेनिंग होने के लिए घर में कौन सा आता था? तो उनको तो बढ़ई आता था। बढ़ई मतलब कि उसको खोखा को ट्रेनिंग जो है देने के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? तो बढ़ई आता था। सेन द्रौपदी को खोया क्या बनाता था? मतलब कि सेन जो है द्रौपदी को खोया मतलब खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। मदन किसके उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? तो सोफर से उलझ रहा था। ऑप्शन नंबर ए। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत पे बदल दिया गया था? तो खोखा के अनुसार से। नेक्स्ट है ऐसे कि लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। इस पंक्ति में कहानी किसके पात्र कही है? सेन साहब से। सेन साहब बोल के मतलब पात्र से कही है। ये लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं। इस पंक्ति किसके पात्र कही है? सेन साहब से। ऑप्शन नंबर सी। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री से मतलब गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में
किरानी था, किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर क्या थे? तो किरानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब किस व्यंग के हेकट मतलब कि एकटकर रह गए? तो ये पत्रकार महोदय के इकट्ठकर रह गए, स्वयं रह गए थे। ललिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेज स्कूल में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हेलो फ्रेंड 50 किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे।